गुलूकार कैफी खलील ने अपने पुरस्कारों को जल्द ही सरप्राइज देने का ऐलान करते हुए बताया है कि इनका नया गाना बहुत जल्द रिलीज होने वाला है, जो एक बार फिर सबके दिलों को छू लेगा। कैफी खलील ने अपने ताज़ा पॉडकास्ट इंटरव्यू में बताया कि मैं शायरी बहुत पढ़ता हूँ। मैंने जॉन एलिया, अहमद फराज, नदा फाजली, डॉक्टर बशीर बदर, वसी शाह, जबकि नए शोरा में अली जरीन बहुत अच्छा लिखने वाला है। मेरे बड़े भाई को शायरी का बहुत शौक था, जिसकी वजह से मुझे लगाव पैदा हो गया। उन्होंने बताया कि मेरा बैकग्राउंड म्यूजिक फैमिली से है और मैं सिर्फ अपने वालिद से मुतासिर हूँ। मेरे फादर म्यूजिशियन थे, उनसे इंस्पायर उनको सुन के वो जो बलोची बैंजो प्लेयर थे। मैंने बचपन से ठान लिया था कि बड़ा होकर गिटारिस्ट बनूंगा। कैफी खलील का कहना था कि सीखने का अमल सारी उम्र जारी रहता है, लेकिन शुरू में मुझे कोई भी गाइड करने वाला नहीं था। शुरू में तो बहुत कन्फ्यूजन थी, क्योंकि मैं समझ नहीं आ रहा था, कोई गाइड करने वाला ही नहीं था। उस वक्त मैं काफ़ी छोटा था और लोगों के रवैये देख कर मेरा दिल टूट गया था। बस एकदम से दिल टूट गया कि कोई बता ही नहीं रहा है, कोई कहता है यहाँ कोई सिखाएगा नहीं। कुछ दोस्तों ने मुझे YouTube के बारे में बताया, इस पर मैं कुछ इब्तदाई चीज़ें वहाँ से सीखी। मैंने कभी किसी से म्यूज़िक की क्लास नहीं ली। हाउ टू प्ले, ये वो, इस तरह से मैंने बेसिक का कुछ सीख लिया। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ज़िंदगी में अच्छे दोस्तों का होना बहुत ज़रूरी है, जो आपको बेहतरीन तरीके से गाइड कर सकें। जयंत भाई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं बोलता नहीं होगा, वो कहते थे होगा, तुम करोगे। बाकी इंसान को खुद भी हिम्मत करनी चाहिए। मेरे पास गाना रिकॉर्ड करने के पैसे भी नहीं थे, इतना था नहीं कि कोई रिकॉर्ड करवाऊँ कहीं से। मैंने कुछ पैसे जमा करके लैपटॉप लिया और छोटा सा सेटअप बनाया। छोटे मोटे पैसे जमा किए, एक लैपटॉप ले लिया। मुझे अच्छा लगता है कुछ करना जो मेरे बस में नहीं होता, लेकिन मुझे म्यूजिक समझने में बहुत टाइम लगा। फिर मैंने दोस्तों के कहने पर YouTube चैनल बना लिया और उस वक्त मेरा कोई सोशल मीडिया अकाउंट भी नहीं था। सारी रात कार्टून देखता रहता था। कैफी खलील ने अपने म्यूजिक ट्रैक कहानी सुनो से मुतालिक बात करते हुए कहा कि ये मेरा पुराना गाना था। मैंने इस गाने को दोबारा लिखकर गाया। कहानी सुनो भी मेरा पुराना एक गाना था, फिर दोबारा मैंने उसको लिरिकली फिर लिखा। मैंने सोचा कि क्यों ना अब इस गाने के साथ इंसाफ किया जाए। कहानी सुनो को रिकम्पोज करना था कि ये ट्रैक दुनिया भर में वायरल हो गया और पसंद किया जाने लगा। कैफी खलील का यह भी कहना है, वो तो उसके बारे में उसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ कि किसका क्या किरदार है, किसने क्या किया है। वो लिखने की कोशिश की है, अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किया है। कि अपने आने वाले नए गाने में कहानी सुनो से जो कहानी शुरू हुई है उसे आगे लेकर चलूंगा और मजीद गिले शिकवे करते नजर आऊंगा। कैफी खलील ने बताया कि मेरी कहानी में किस किस का किरदार था, यह भी जल्द ही गाने की सूरत में बता दूंगा। अपने सफर के दौरान मैंने जो कुछ देखा और महसूस किया वो सब इस गाने में शामिल होगा। उनका मजीद कहना था, इतना इसको सुना, अपने दिल के करीब रखा और मुझे इतना प्यार दिया है और देते हैं और लोग हैं वाकई, अब मैं अकेला नहीं हूँ।